WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में ध्वनि प्रदूषण से 50% तक आबादी को होगा बहरेपन का खतरा। तेजी से बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण से मानव जीवन में बहरेपन की समस्याएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और ये अत्यंत गंभीर और चिंता का विषय है। आपको बताते चले कि अत्यंत शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इससे यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। साथ ही साथ जिम्मेदार विभाग की ढीले रवैये का भी नतीजा है कि आज बहरेपन की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और ये सिर्फ बड़ों को ही नहीं, नवजात बच्चों को भी देखने में आ रही हैं। जनसंख्या में हो रही वृद्धि इसका मुख्य कारण है। यातायात के दौरान होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। अत्यधिक शोर से सुनने की शक्ति भी चले जाने का खतरा बढ़ गया है। बहुत तेज ध्वनि कान के पर्दों को हानि पहुंचाती है। कान के अंदर जो हेयरिंग सेल्स होते हैं वह पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और कान में सुनाई देना बंद हो जाता है। ध्वनि से दिल की धड़कन कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर की शिकायत भी सामने आती है। हाल ही की रिपोर्ट में यह पता चला है कि बहुत अधिक शोरगुल मानव का खून गाढ़ा कर सकता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। दूसरी तरफ खून का दबाव बढ़ सकता है जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है। इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी ध्वनि प्रदूषण उतना ही खतरनाक साबित होता है। अधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण जानवरों के प्राकृतिक रहन सहन में भी बाधा उत्पन्न होती है। उनके खाने पीने, आने जाने और उनकी प्रजनन क्षमता और आदतों में बदलाव आने लगता है। अगर कानपुर की बात की जाए तो मानकों को ताक पर रखकर आज शहर में जो हॉर्न वाहनों में प्रयोग किए जा रहे हैं वह कहीं न कहीं ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। पर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई न होने पर नतीजा ये है कि दिन ब दिन शहर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। कई सर्वे एजेंसियों साथ ही साथ WHO ने भी इस चीज को प्रमाणित किया है कि अगर ऐसा ही बना रहा तो आने वाले समय में 50% आबादी बहरेपन का शिकार हो जाएगी। एक सर्वे एजेंसी के अनुसार पिछले 5 सालों में ध्वनि प्रदूषण 12 साल से 45 साल तक के आयु के लोगों में ये केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं। इस विषय पर न्यूज ऑफ भारत के संवाददाता से हुई विशेष वार्ता में ENT विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र लाल चंदानी ने बताया। डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा जा रहा है कि शहर में इस समय ध्वनि प्रदूषण बहुत ही उच्च स्तर पर चल रहा है और कहीं ना कहीं जो अपना परिवहन विभाग है या संबंधित विभाग कहीं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फलस्वरूप आम जनमानस की सुनने की क्षमता पे बहुत बड़ा असर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, ये सत्य है कि बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण और तेज़ आवाज़ की वजह से धीरे धीरे भारत ही नहीं विश्व की तमाम आबादी बहरेपन का शिकार होने जा रही है। WHO की एक प्रोजेक्टेड रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में 50% के आबादी किसी न किसी रूप में बहरेपन से पीड़ित रहेगी। तो ये आने वाले दिनों में ही नहीं, अभी भी समाज के ऊपर बहुत बड़ा एक आर्थिक बोझ पड़ने जा रहा है जब कम सुनने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। और इसका बढ़ता हुआ कारण ध्वनि प्रदूषण है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुपालन करने में ढिलाई बरतने के स्वरूप है। तमाम गाड़ियों में इस तरीके के हॉर्न आज भी लगे हैं जो मानकों के विपरीत हैं और लोग जो है हर तरीके के शोर करने वाले हॉर्न अपने यहाँ बिना किसी डर और भय के, सरकार के, समाज के भय के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे बहरापन बढ़ रहा है। इस चीज़ को देखना होगा कि शोर जो है उसकी मात्रा हम लोग कम करें, ये ज़रूरी है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने घरों के चारों तरफ बड़े पेड़ लगाएं। जितने शहरों में बड़े पेड़ होंगे ये साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं और ये हमारे कान पे दुष्प्रभाव कम करते हैं। एक मिनट रुक रहे हैं जी। और न सिर्फ बहरापन पर यह देखा गया है कि तेज़ हॉर्न अगर कान के पास आकर कोई तीव्रता से बजाए तो चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं, आपका रोड एक्सीडेंट हो सकता है।
जो कि जानलेवा हो सकता है। चक्कर आने के साथ ही साथ में कान के पर्दे फट जाते हैं, कान से खून आने लगता है। ये सब भी तीव्र आवाज़ से होता है। और अगर हम 90 डेसिबल की आवाज़ को 20 मिनट से ज़्यादा लगातार सुने तो हमारे कान बहरा हो जाएंगे, ये बात सुनिश्चित है। तो हम लोगों को सबकी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि आवाज़ कम से कम करें, बेवजह हॉर्न न बजाएं। ऐसी चीज़ें जो शोर कर रही हैं, जैसे पुराने एयर कंडीशनर, बिना साइलेंसर के कार को चलाना या अधिक तीव्रता वाले हॉर्न को लगाना, इन सब का हम लोग को बहिष्कार करना चाहिए। कानपुर से निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।